नमस्कार, मैं अलका मिश्रा। आज फिर आपके बीच हाजिर हूँ ख्वाहिश फाउंडेशन के रिफॉर्मिंग लाइफ्स चैनल पर विशिष्ट बच्चों के अभिभावकों के द्वारा सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लेकर डॉक्टर दीप्ति तिवारी के साथ। जैसा कि जो लोग लगातार देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि दीप्ति तिवारी जी कितने तन्मयता से और बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे रही हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आपको आपका समाधान भी मिल रहा होगा। तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि डॉक्टर दीप्ति तिवारी पेशे से डॉक्टर हैं और उनका 26 वर्षीय विशिष्ट बालक भी है, और साथ ही 18 वर्षों का एक स्पेशल स्कूल चलाने का उनका अनुभव, जहां पर अभिभावक तरह तरह के सवाल लेकर उनके सामने आते रहते हैं और ये उनकी समस्याओं का समाधान करती रहती हैं। तो हमने वही सर से अभिभावकों के प्रश्नों को उठाया है, और वही प्रश्न शायद आपके मन में भी जिज्ञासा स्वरूप उठते होंगे, तो उन सभी के जवाब हम यहाँ पर देने का प्रयास कर रहे हैं। तो डॉक्टर दीप्ति, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो आज एक और प्रश्न लेकर हम आपके बीच हैं, जो कि सामान्यतया अभिभावकों के मन में उठता है कि हमारा विशिष्ट बच्चा है, और कहीं भी जब हम पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, पार्टी में या सामाजिक रूप से जो कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर हमें इसको ले जाने में थोड़ा सा झिझक लगती है। ऐसा लगता है कि हम लेके जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लोगों का कैसा रिएक्शन होगा। तो इससे वो कैसे डील करें, कुछ रोशनी डालिए इस प्रश्न पर। स्वाभाविक है। इस तरह की फीलिंग बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि अ, हम ज़्यादातर हम सभी लोग एक ग्रुप में रहना चाहते हैं, एक ग्रुप में सबके जैसे होकर रहना चाहते हैं, और जहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें बाकी लोगों से अलग कर रही होती है तो उसमें हम असहज हो जाते हैं। मगर इस बच्चे के केस में, या जो सवाल अभी आपने पूछा, इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो हमारा ये जो फियर है, ये हमारे बच्चे के आने वाले समय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हाँ, उस समय हमें लगता है कि नहीं, हम नहीं लेकर जा सकते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये कहेगा तो हम उसका क्या जवाब देंगे, वो कहेगा तो हम उसका क्या जवाब देंगे, और फिर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि छोड़ो, हमें नहीं जाना है या बच्चे को लेकर नहीं जाना है। तो हम उस समय के लिए अपने फियर को साइड करके अपना काम तो चला लेते हैं। लेकिन हमारा बच्चा जो है, उसके आगे आने वाले समय के लिए उसको हम कोई भी सोशल स्किल्स नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं इस तरह से। जी। तो ऐसे में हमको ये सोचना पड़ेगा, ये अपने मन में अपने आप से ही डिसीजन लेना है कि हमारे लिए हमारे कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा अच्छा है, या अपने बच्चे के हित के लिए काम करना ज़्यादा अच्छा है। और यदि आपको लगता है कि हाँ, बच्चे के हित के लिए काम करना बेहतर है, जो कि मेरे हिसाब से सभी पेरेंट्स को लगता ही होगा, तो डेफिनेटली आपको अपने फियर से ऊपर उठकर आना ही पड़ेगा। और एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि फियर जो होता है ना, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, इसके अलावा उसकी रियल में एग्जिस्टेंस शायद नहीं होती है। अगर हम कहीं पर ले जाने से बच्चे को डर भी रहे हैं, और फिर हम थोड़ा सा हिम्मत कर कर लेकर जाते हैं, तो हम शायद देखते हैं कि ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता है जो कि जिससे हम डर रहे थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमसे पूछता भी है कि इस बच्चे को कोई दिक्कत है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, दिक्कत है। अगर किसी ने थोड़े से गलत टोन में कहा, तो उसको हम जवाब दे सकते हैं कि भाई, आपको क्यों परेशानी हो रही है इस बच्चे की वजह से। हमारा बच्चा है, हम उसे हैंडल कर रहे हैं। आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपके पास कोई सलाह है, तो वो आप हमें डेफिनेटली दीजिए। हम उसको समझने के लिए तैयार हैं, हम आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हैं। मगर अगर आपके पास कोई सॉलिड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप हमें दे सकते हैं, तो फिर आप अपने में मस्त रहिए, हमें अपने में मस्त रहने दीजिए। बिल्कुल। कई बार पारिवारिक फंक्शंस में जाते हैं लोग, तो लोग कटाक्ष करते हैं, या एक सार्केज्म वाली नज़र से देखते हैं। ऐसा फील किया है, मैंने भी कई जी। बार फील किया है। जी। तो ऐसे में लोगों को इग्नोर करने के सिवा कोई और हमारे पास चारा नहीं है।
और ये समझकर चलना है कि ये ईश्वर ने हमको एक चैलेंज दिया है और हमें जो है अर्जुन की तरह मछली की आँख पर और अपने बच्चे के भविष्य पर हर वक्त निगाह रख के चलना है। इसके सिवा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे बच्चे के भविष्य को कुछ बेहतर कर सकती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि वो बच्चे के बारे में देख के पूछते हैं, तो वो तो मैं कहूँगी सिर्फ़ बच्चा ही नहीं, अगर हमारे साथ ही कुछ अलग-सा उनको नज़र आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर दाना ही आ गया हमारे फेस पे, तो जो कोई हमें देखेगा, हम कहीं भी जाएँगे, वो लोगों की आदत है कि वो उन्हें कमियों की तरफ ही निगाह जाती है। वो तुरंत पूछेंगे, "अरे! ये दाना कैसे हो गया?" तो बस इसको एक उतनी ही छोटी-सी चीज़ समझ के जैसा कि डॉक्टर दीप्ति ने बोला कि डरिए मत, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि डर के आगे जीत है। तो अगर आपको ज़िंदगी में जीत चाहिए, अपने बच्चे के लिए भला चाहिए, और बल्कि मैं कहूँगी कि जितना ज़्यादा आप लोग अपने बच्चों को लेके समाज के बीच में जाएँगे, उतना ही ज़्यादा एक तरह से आप समाज का नज़रिया बदलने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक हम लोग घरों में कैद रहेंगे, तब तक हम लोग समाज को बदल नहीं सकते और समाज की सोच नहीं बदल सकते। तो समाज की ये एक तरह से आप समाज का भी भला कर रहे हैं, ना केवल अपना भला कर रहे हैं, कि समाज की सोच बदलने में भी आप सहयोगी होंगे इस तरह से। तो बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीप्ति, आज भी बहुत अच्छे तरीके से आपने ये इस सवाल का जवाब दिया। तो उम्मीद है आप लोग पूरी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को जहाँ तक संभव हो हर जगह लेके जाएँगे, ताकि उनके अंदर सामाजिक कौशल विकसित हो सके और वो पब्लिक में कैसे बिहेव करना है उसको सीख सकें। क्योंकि मैंने भी देखा है डॉक्टर, हाँ जी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, अभी जैसे आपने कहा कि डरना नहीं है, तो ऐसा संभव शायद नहीं हो पाता है क्योंकि हमारी कंडीशनिंग, हमारी ह्यूमन माइंड एक तरह से सोचने के लिए कंडीशन्ड है। तो डर तो हम सबको लगता है एक नई सिचुएशन में जाने से, एक नई सिचुएशन में पढ़ने से, पर हम लोग डरते ही हैं, वो स्वाभाविक है। जी, मगर उस डर से आगे निकल वही पाना वो हमारे हाथ में चैलेंज है, है, वो बिल्कुल, हमारे हाथ में है। हम बिल्कुल। चाहें तो हम उस डर को छोटा बनाकर उससे आगे निकल सकते हैं, और हम अगर थोड़ा-सा डर के वश में हो जाएँगे तो वो डर बड़ा हो जाएगा और हम छोटे हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बताया। तो डर को हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बिल्कुल। उसका कद बौना कर देना है और खुद को ऊँचा कर लेना है। तो बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो सुनने के बाद आप लोग बिल्कुल भी डरेंगे नहीं और कोशिश करेंगे कि डर के आगे बढ़ के जीत हासिल करें और अपने बच्चों को हर जगह लेके जाएँ, जिससे कि उनका संपूर्ण विकास हो सके और उन्हें भी पता लग सके कि हमें बाहर जाकर किस तरह व्यवहार करना है। और ऐसा नहीं है, हो सकता है 1-2 बारी वो कुछ आपके लिए मुश्किल आए सामने, लेकिन धीरे-धीरे जब आप लगातार उनको बाहर लेके जाएँगे, तो उनके व्यवहार में भी आपको परिवर्तन नज़र आएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम लोग फिर मिलेंगे अगली बार, लेकिन तब तक मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आप लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं अभी तक, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के बीच में साझा कीजिए, ताकि हमारा ये प्रयास और अधिक लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।